हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज की कि जो खाना है वो सिटीज के अंदर कैसे आता है। तो वो पहले क्या होता था, पहले तो वो हंटिंग करते थे और फिर वो ग्रोइंग करने लगे। जैसे कोई मान लो वीट है तो वीट की वो ग्रोइंग करने लगे, फिर वो एनिमल्स को भी रखने लगे और फिर वो शहरों के अंदर सेटल्ड होना उन्होंने शुरू किया। तो वो शहरों के अंदर वो फिर क्यों रहने लगे, वो कंस्ट्रक्शन का काम तो कर लेते थे लेकिन उनको शहरों के अंदर फूड कहाँ से मिलता था। तो पीपल लिविंग इन द सिटीज, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज। तो जो पीपल थे जो सिटीज के अंदर रहते थे और वो क्या करते थे, वो ट्रेडर्स का काम करते थे, वो कोई ना कोई क्राफ्ट बना लेते थे। यहाँ जैसे उन्होंने किसी का कोई क्राफ्ट बना लिया, चित्र बना लिया तो उसको हम क्राफ्ट बोलते हैं। तो वो जैसे उन्होंने एक पैरेट की फोटो बना दी तो वो एक क्राफ्ट हो गया। तो वो शहरों के अंदर क्या करते थे, वो क्राफ्ट पर्सन की तरह रहते थे, वो क्राफ्ट का काम करते थे। स्क्राइब एंड रूलर इन द सिटी, और वो स्क्राइब्स का काम करते थे और सिटीज के अंदर वो रूलर्स की तरह भी रहते थे। और इनको फूड कहाँ से मिलता था, मेन बात यह है कि इनको फूड कहाँ से मिलता है। तो फूड फार्मर एंड हर्डर सप्लाइड फूड टू देम। और तो इनको फूड कहाँ से मिलता है, इनको फार्मर से ज़्यादा फूड मिलता है। तो इनको फार्मर से फूड कैसे मिलता है, तो जो फार्मर्स है वो जो हरपन जो सिटी है इसके अंदर क्या ग्रो किए गए थे, वीट, राइस, पल्सेज। तो जो फार्मर हैं फिर ये भी क्या करने लगे, इन तीन चीज़ों को ज़्यादातर ग्रो करने लगे। और फिर उन्होंने वीट को ग्रो किया, राइस को ग्रो किया और पल्सेज को ये ग्रो करते थे। और फिर इनको ग्रो करने के बाद में फार्मर्स और जो हर्डर्स होते थे ये इनको क्या करते थे, इनको वो इंडस्ट्रीज के अंदर पहुँचाते थे। और वो इंडस्ट्री वाले क्या करते थे, इनको सिटीज़ के अंदर अलग अलग सिटीज़ जो मार्केट होते हैं मार्केट के अंदर वो पहुंचा देते थे। जिसको हम जैसे मंडी होती है, तो मंडी किसकी लगती है, वो किसानों से जो अपना जो वीट है, राइस है, पल्सेज है वो ले जाते हैं और मंडी के अंदर रख देते हैं। और फिर वहाँ से कोई ना कोई जो पर्सन है वो वहाँ से जो वीट है, राइस है, जो उनको खाने की चीज़ें चाहिए खाने की, तो वो वहाँ से ले जाएंगे। तो फार्मर्स और हेल्डर्स से वो क्या करते थे, फूड सप्लाइड करते थे। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया फूड फॉर पीपल इन द सिटीज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फार्मिंग यूज टू टूल्स प्लग ओनली टॉय मॉडल हैव सर्वाइव्ड। तो वो जो लोग थे, पहले के जो लोग थे वो फार्मिंग कैसे करते थे, वो टूल्स का यूज करके क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। जैसे वो टूल्स से बना के उन्होंने क्या बनाया, प्लग बनाया। और फिर वो प्लग से क्या करने लगे, खेत को जोतने लगे और फिर उसके अंदर क्या करने लगे, बीज को बोने लगे। इससे वो क्या करते थे, जो भी वो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, जैसे वीट है, वीट को वो ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो उग जाएगी। वरना वो क्या करेंगे, सीधी जमीन को तो प्लग से खोदेंगे नहीं, सीधे बीज को क्या करेंगे, वहाँ पे थ्रो कर देंगे, वहाँ पे ऐसे फेंकेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, फिर वो उगेगा नहीं। अगर वो प्लग से उस खेत को जोतेंगे तभी तो वहाँ पे जो सीड है वो ग्रो हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने एक प्लग बनाया। ओनली टॉय मॉडल हैव सर्वाइव्ड। और जो प्लग था उसका क्या चीज़ सर्वाइव्ड है, तो जो बड़े प्लग थे वो तो क्या हो गए, वो तो अब डिस्ट्रॉय हो गए। और जो छोटे प्लग है, जो टॉय प्लग है वो हमें मिले हैं। जो टॉय मॉडल है हैव सर्वाइव्ड, वो अभी भी हैं हमारे पास, अभी भी जो छोटे टॉय जो प्लग होते हैं वो अभी तक भी है। और जो बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय, वो उनको इंसेक्ट ने खा लिया। लेकिन वो और जो ये छोटे हैं ये किससे बने हुए होती थी, ये स्टोन से बने होते थे। ए टॉय प्लग
दिस रीजन हरप्पा साइट। और इस रीजन पे क्या है, जो हरप्पन साइट है, इन जगह पे हमें ये टॉयज मिले हैं। और जो टेराकोटा टॉयज हमें इनसे पिछले वीडियो में देखा था, जिससे वो सामान ले जाते थे, तो हमें वो छोटी चीजें, छोटे टॉय मिले हैं। बड़ी चीजें अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। Does not receive heavy rainfall। और अगर किसी भी जगह पे अगर पहले क्या होता था, पहले मान लो एक सीजन के अंदर ही तो जो बारिश है वो होती थी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। Does not receive heavy rainfall, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो फिर पानी कैसे लाते थे? फसल है तो फसल को पानी तो चाहिएगा ही, तो वो पानी कहाँ से लाते थे? Some form of irrigation may have been used। कुछ जो इरिगेशन के फॉर्म है उन्होंने बना रखे थे, जैसे उन्होंने एक ऐसा गोल सा कुआं बना दिया, फिर इससे वो क्या करते थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके थ्रू अपने खेतों के अंदर पानी पहुंचा देते थे। तो पहले भी क्या था, अर्बन साइट के अंदर हमें इरिगेशन सिस्टम भी देखने को मिला है, may have been used। और जो लोग थे वो इस इरिगेशन सिस्टम को भी यूज में लेते थे। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया फूड फॉर पीपल इन द सिटीज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। This means of water was stored and supplied to the field when the plant were growing। और जो वाटर है तो वाटर को वो क्या करते थे, थोड़ा स्टोर भी करते थे, क्योंकि अगर वो वाटर को स्टोर नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों बाद में क्या होगा, जो वाटर है वो खत्म हो जाएगा। और जब ड्राई सीजन होगी तो ड्राई सीजन के अंदर हमें क्या होती है, हमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो फिर क्या करने लगे, वो थोड़ा थोड़ा वाटर को स्टोर करने लगे, और जो फील्ड होती है उनको थोड़ा थोड़ा सबको सप्लाई करने लगे, सप्लाई टू द फील्ड। और वो फील्ड को सप्लाइड कैसे करते थे, जैसे कोई कुआं है तो उसके चारों ओर क्या कर देते थे, वो ड्रेनेज जो सिस्टम होता था उससे वो जो खेत होते हैं, मान लो 2 खेत है तो उनके अंदर पानी पहुंचाना है, तो वो क्या करेंगे, ये एक कुआं है, ये कुआं है, लेकिन ये मान लो एक पूरा विलेज है उसके अंदर ही एक ही कुआं है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा ऐसे वो ड्रेनेज सिस्टम से थोड़ा इसके घर में थोड़ा सा पानी पहुंचा देंगे, थोड़ा किसी दूसरे के घर में, थोड़ा किसी दूसरे के, थोड़ा किसी दूसरे में, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पहुंचाते थे, वो स्टोर करते थे वाटर को। और जो प्लांट है तो वो प्लांट को अगर थोड़ा थोड़ा देंगे तो वो आसानी से ग्रो भी होने लग जाएंगे। प्लांट वेयर ग्रोइंग, और वो ग्रोइंग करने लगेंगे। द हरपन रियरार्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो। तो जो हरपन्स थे, पहले के जो हरपन्स जो लोग थे वो क्या करते थे, वो जो कैटल्स होती है और जो भेड़ बकरी गाय भैंस तो ये होती है, इनको वो क्या करने लगे, इनको वो पालने लगे, इनको वो रीड करने लगे। वाटर एंड पास्टर्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। और जो वाटर है वो उन्हें कहाँ से मिलता था, तो वो मूव करते थे, वो सेटलमेंट करते थे पानी के लिए, अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। तो वो सेटलमेंट करते थे, वो देखते थे कि कहाँ पे पानी है उसी जगह हम चले जाएं, तो वो फिर भी वो सेटलमेंट करने लगे पानी के लिए। और अगर मान लो रेनी सीजन है तो रेनी सीजन के अंदर वो क्या करेंगे, रेनी सीजन के अंदर जो गोट, बफेलो, कैटल, जो सीप है ये आराम से अपना भोजन खा लेंगे। लेकिन जो अगर रेनी सीजन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे, वो जो पानी है तो पानी के बिना तो जो पौधा है वो ग्रो नहीं होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा से सबके घरों में पानी पहुंचा देते थे, जिससे जो अपना घर है तो उसमें हम पानी भी पी सके, बफेलो इनको भी पिला सके, थोड़ा थोड़ा पहुंचाते थे। लेकिन वो चलता तो रहता था, लेकिन सबके घर में थोड़ा थोड़ा पहुंचाते थे। किसी घर में थोड़ा पहुंचा दिया और किसी घर में थोड़ा और पहुंचा दिया, तो इससे वो फिर बफेलो का भी पेट बढ़ जाता था, इन सब का पेट भी वो बढ़ जाता था, और फिर वो प्लांट को भी थोड़ा डालने लगे। तो हमने थोड़ा और जान लिया फूड फॉर पीपल इन द सिटीज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। In the dry summer month, large herds of animals taken to greater in search of grass and water, nomads।
तो वो जो लोग थे, मान लो वो जगह है तो उस जगह पे क्या हो गया, जो वाटर है वो खत्म हो गया। वाटर थोड़ा थोड़ा यूज में लेंगे तो इतना बड़ा विलेज है तो वो पानी तो खत्म ही होगा। तो वो क्या करते थे, फिर ऐसे उन्होंने सोचने लगे कि ऐसे हम थोड़ा थोड़ा लेंगे तो क्या होगा, एक दिन वाटर एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। तो फिर वो क्या करने लगे, खुद तो उस कुएं से पानी पी लेते और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को क्या करते, बड़े ग्रेटर रूट पे ले जाते और जब समर का मंथ होता तो वो क्या करते, उनको रूट पे ले जाते और उन एनिमल को चलते बड़ा सा हर्ड कर लेते, वो झुंड बना लेते। जैसे उन्होंने भेड़ बकरी बहुत सारी ले ली और जो सीप है इनको ले लिया, कैमल, इन सब का एक झुंड बना के इनको ऐसे जलाते जाते और जहाँ पे इनको ग्रास और इनको क्या मिल जाता, ग्रास और वाटर मिल जाता, वहाँ पे ये रुक जाते और इनको वहाँ से खिला देते। तो इसी कारण जो पानी है वो भी बच जाता और जो ग्रास है वो भी जो एनिमल्स है वो आसानी से खा लेते। तो वो ग्रास भी खा लेते, एनिमल्स को ग्रास खिला देते और जो वाटर है तो वाटर उस जगह पे होगा तो वो खा लेंगे और वरना उस जगह पे नहीं होगा तो वो थोड़े आगे चले जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो और आगे चले जाएंगे, फिर वो ऐसे वाटर को भी रिक्वायरमेंट कर लेंगे। तो जो नोमैड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इनकी तरह ही घूमते हैं। वो एक तो झुंड बना लेते हैं सारी भेड़ बकरियों का और अपने जो अपना घर है तो अपने घर के आसपास में क्या होता है, कभी कभी अपने घर के आसपास क्या होता है, जो नोमैड्स होते हैं जो झुंड बना के चलते हैं भेड़ बकरियों का, वो जाते हैं कभी भाई एक ना एक बार तो जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, उनको वाटर चाहिए होता है और उनको ग्रास चाहिए होता है, इसलिए वो अपने घर से मूव करते हैं और सर्च करते हैं कि कहाँ पे हमें ग्रास मिले और वाटर मिले, जिससे हम अपने पशुओं पक्षियों को हम खिला सके। तो हमने बात कर ली फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी के जो हमारे टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।